हेलो। यस। प्यारे बच्चों, फिर मैं हाजिर हो गया हूँ आप लोगों की सेवा के लिए। हेलो। आई थिंक आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी आप सभी को। आज की शुरुआत करते हैं नए लेक्चर के साथ में। आई थिंक अभी तक आप लोग मुझे जान चुके होंगे कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार है। मैं IIT JEE मेन एडवांस की प्रिपरेशन के लिए जाना जाता हूँ। My core subject is mathematics, right? And I have about 10 years teaching experience, right? For JEE Advance, मेन एडवांस एंड ये गणितशाला नाम की मेरी कोचिंग है, वो कानपुर यूपी में है। आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें इस पर व्हाट्सअप कर सकते। ओके। बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। थैंक यू। अगर आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो 11th 12th के बच्चे हैं जो स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, अब वो अगर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो डोंट वरी, उनको कोई कहीं कोचिंग करने की जरूरत नहीं है कि मैंने अभी से स्टार्ट किया हुआ है। मैं आपको डेली 40-50 मिनट्स पढ़ा करके इतना जरूर काबिल बना दूंगा ताकि रैंक अच्छी ला सकें आप। जब टाइम में आपका पेपर होगा तो अच्छी रैंक ला दीजिए, राइट। हमारा यही है कि आप हमें डेली पढ़, कोई भी प्रॉब्लम आती है नंबर व्हाट्सअप दिया गया है, आप लीजिए और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, सो दैट आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर बेनिफिटेड, राइट। कितने स्टूडेंट को बेनिफिट हो रहा है और मैं उसके लिए अच्छे से अच्छा पेपर वीडियो बना करके आपको आपकी रैंक को इम्प्रूव कर सकूँ। एक एक कॉन्सेप्ट आप सीखिएगा। अब 11th-12th की चीज़ें भी नहीं आती, वो भी हम आपको कवर करेंगे। आपने देखा होगा कि मैंने क्वालिटी क्वेश्चन जो शुरुआत की थी, तो मैंने बिल्कुल बेसिक से क्वालिटी क्वेश्चन शुरुआत की थी। बिल्कुल बेसिक से 9th तक में आप क्वालिटी क्वेश्चन पढ़ते होंगे, द्विघात समीकरण, हमने वहाँ से शुरुआत किया था। हमने कोई अपर लेवल नहीं लिया। हाँ, धीरे 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 मैं चीज़ों को थोड़ा 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 डेली कराया। आज मेरा ये 19वां लेक्चर है, राइट। अब इस लेक्चर को देखिए, मैंने सारा कवर कर दिया है क्वालिटी क्वेश्चन। हाँ, एक चीज़ छूटी है, अभी तक मैंने क्वालिटी का क्वेश्चन का ग्राफ नहीं बताया है, ग्राफ, राइट। अभी हम PRK सॉल्व करेंगे। न्यूटन्स फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, उसको ड्राइव भी कराया बेसिक से कि कैसे आता है न्यूटन फार्मूला, और मैंने PRK भी बहुत सारे सॉल्व किए इस पर। आप सारे PRK सॉल्व हो चुके हैं न्यूटन फार्मूला। आज हम कुछ और PRK सॉल्व करेंगे अच्छे वाले, और इसके बाद सारे PRK सॉल्व करने के बाद फिर हम आएंगे ग्राफ के रूप में। फिर हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ग्राफ पढ़ेंगे, वेवी कर्व मेथड भी पढ़ेंगे जिससे आप इनक्वालिटी सॉल्व करते हैं, जो हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, राइट। सो ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करने वाले हैं। आपका सहयोग रहेगा तो मैं आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें दे करके आपको एक अच्छी रैंक बनाने के काबिल बना दूंगा। जरूर अच्छी रैंक लाइएगा बच्चों। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अब हम आज की पहली लेक्चर, आई थिंक यस आई एम ओके। अब हम पहला क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। हमारा पहली प्रॉब्लम है, ये JEE मेन 2020 की प्रॉब्लम है, मैं लिख देता हूँ। इफ अल्फा एंड बीटा, if alpha and beta be two roots of the equation कौन सी इक्वेशन है आपके पास? x² माइनस 64x प्लस 256 इज इक्वल टू 0 की क्वेश्चन दी गई है। देन द वैल्यू ऑफ आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, अल्फा क्यूब अपॉन बीटा की पावर 5।
and this whole power 1/8 plus beta cube upon alpha raised power 5 whole power 1/8। इसकी वैल्यू निकालनी है, क्वाड्रिप्शन की वैल्यू, राइट। सो पहला आंसर इन्होंने दिया है 3 आएगा, दूसरा इन्होंने दिया है कौन सा, यस 2 4 1 ऐसे समझिए, 2 आएगा, C4 आएगा एंड D1 आएगा। ये J 20 आई थिंक लेट मी टेल यू, यस 20 की प्रॉब्लम है आपके पास। ये J ये प्रॉब्लम है, आप इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले ये देख लीजिए, मैंने आई थिंक 3rd या 4th लेक्चर में आपको बताया था, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन बताए थे। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन होते क्या है ये मैं समझा देता हूँ। अगर आप ये देखिए, अगर मैंने कोई फंक्शन आपको अल्फा कॉमा बीटा में है, एक्सप्रेशन है, कोई फंक्शन एक्सप्रेशन है, सो अगर हम एफ ऑफ बीटा कामा अल्फा के बराबर हो, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा को आप बीटा में चेंज कर रहे हैं और बीटा को अल्फा में चेंज कर रहे हैं। तो चेंज करने के बाद उस फंक्शन एक्सप्रेशन जो भी दिया है उसमें कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। इसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जैसे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर एंड बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ये सारे क्या है, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो अब हम ये सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। हमारा पर्पस है आपको चीज़ों को समझाना, हमारा पर्पस ये नहीं है सिर्फ सॉल्व करके यहाँ से निकल जाना। तो जब भी आप देखो ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया है, तो जब भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया है तो देखिए इसको सॉल्व करने के तरीके 2 होंगे, राइट। सबसे पहले क्या कि अल्फा इक्वेशन दे गई है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस 256 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। इसके 2 रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। इसके कितने रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा, राइट। अब या तो हम उसको सॉल्व करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल दें और इसमें इस पूरी एक्सप्रेशन में रख दें अल्फा और बीटा, उसके आ जाएगा, राइट। ठीक है, उससे आप सॉल्व कर लेंगे, ओके, उससे सॉल्व कर देंगे। या आप क्या कर लीजिए कि जब भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया हो, याद रखना, जब भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया हो तो आपको अल्फा एंड बीटा की अलग से वैल्यू नहीं निकालनी है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, दैट इज सम ऑफ रूट्स निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। अल्फा बीटा की वैल्यू सेपरेटली अलग अलग नहीं निकालनी है, ये आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। जब भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया हो तो इससे क्या होगा, सॉल्व तो हो जाएगा, बट हमें क्या होता है बच्चों, टाइम भी मैनेजमेंट करना होता है कि हम ज़्यादा टाइम किसी क्वेश्चन में लगाएं, क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे, राइट। इसलिए हम अल्फा बीटा तो सॉल्व हो जाएगा, हम मना नहीं कर रहे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट इट टेक्स टाइम, समय लेता है, राइट। सो सबसे पहले अब हम क्या कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होगा, सम ऑफ रूट्स, कितना बेटा यहाँ पे, ये आएगा 64। फॉर्मूला बताया था क्या, फॉर्मूला क्या होता था कि माइनस बी अपॉन ए, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी है, यहाँ बी कितना है, माइनस 64 है, कितना है, माइनस 64 प्लस हो गया। सो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, प्रोडक्ट रूट्स क्या होगा, ये होगा 256, राइट, सी बाई। ओके, अब इस सिमेट्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको ऐसे रखते हैं, अल्फा रेज पावर 3/8 लिख लीजिए,
राइट। इसको लिख दिए बीटा अपॉन 5 की पावर 8 प्लस बीटा पावर कितनी हो जाएगा 3/8 हो जाएगा अपॉन अल्फा की पावर क्या हो जाएगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। सो अल्फा अल्फा का मल्टीप्लाई होगा, अल्फा की पावर 5/8 एंड अल्फा होगा 3/8, सो ये सिर्फ अल्फा बचेगा प्लस आप बीटा की पावर 5/8 एंड तो बीटा की तरफ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो ये बीटा बचेगा अपॉन ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा की होल पावर 5। मैं कुछ बता देता हूँ, हो सकता है आप लोग समझ आता हो। अगर a की पावर l लिखा है और ये होल पावर m है तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर ln। ठीक है, अगर ये लिखा है a की पावर l लिखा है और b की पावर m लिखा है, राइट, b की पावर l लिखा है l, तो इसको लिखते हैं ab की पावर। तो ये दोनों चीजें हमेशा याद रखना, उसी का हमने यहाँ यूज किया। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू रखना है, सॉल्व हो जाएगी। तो हमारे पास आया अल्फा प्लस बीटा एंड अपॉन अल्फा इंटू बीटा की पावर आ गया 5/8। अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है 64 है। अब अल्फा इंटू बीटा क्या है 256 की पावर कितनी है 5/8। ठीक है, अब देखो जरा ये 5/8 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो 2 की पावर 4 क्या होता है 16, राइट, और 2 की पावर 8 होता है ये 16 इंटू 16 ये होता है 256 होता है, राइट। सो 64 अपॉन 256 is 2 की पावर 8 and this is the whole power 5/8। नाउ अब ये 8 कैंसिल हो जाएगा, राइट। कैसे आपको पता है पावर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो 8 इंटू 5/8, सो 8 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 5। तो 64 अपॉन 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 4 5 क्या होता है ये 32 होता है। ये आप कैंसिल कर दीजिए, कितना आया 2 आंसर आ गया। चलिए चेक कर लेते हैं, देखिए बेटा 2 आंसर ये आया 2022 में। अभी देखना ये जल्दी सॉल्व हो गया। अगर आप अभी इसको सॉल्व करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालते, राइट, अल्फा और बीटा की क्या निकालते वैल्यू निकालते, ठीक है, टैन या तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको, देखिए, क्योंकि आप सॉल्व ही कर देते हैं आपको। सो प्रॉब्लम क्या है, हाँ प्रॉब्लम है आपके पास ये x को आया माइनस 64x है ना, और प्लस 256 ये है। अब इसको 64 के फैक्टर करने हैं ताकि 256 आ जाए, यही तो करना है। आप बताओ कैसे कर लेंगे भाई, है ना। इसका भी तरीका होगा, कैसे होगा ये ढूंढना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग 256 जो लिखा है इसको बैठ ऐसे लिखो, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 कैरी गया 1 2 है ना, और प्लस 2 ये आएगा 2 6 जा 2 4। अब बताओ ये आएगा 32, ये आएगा 16, ये आएगा 8, ये आएगा 4, ये आएगा 2, चलिए देखो 2 का ये 4, ये 4 हो गया, 2 का लिखा था ये है। अब इसमें आप 64 ऐसे सबमिट करेक्ट करने हैं जो इसकी वैल्यू आ जाए, बात समझ रहे हैं। तो ऐसे करेंगे, देखो
2 2 जा 4, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, 32 हो गया, राइट। और 32 है ना, 64 हो गया, 64 चौको कितना जा रहा, 56, बताइए। तो 32, तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये टाइम लगेगा, है ना, फैक्टर करेंगे टाइम लगेगा, और टाइम लगने के बाद अल्फा और बीटा की क्यूब करेंगे तो आप पाई में करेंगे तो रखेगा, इसलिए इसमें टाइम लगेगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ इसको सॉल्व करना है आपको, इससे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल करके अल्फा इंटू बीटा की निकाल, क्योंकि हमारे पास सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन टाइम कहाँ का लाएंगे, टाइम लगेगा। इसलिए बेटा इन चीजों को ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक अल्फा एंड बीटा, एक अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स, with the roots of the equation right, 7x square minus 3x minus 2 is equal to 0. Then the value of right, इसकी निकालना है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू h इक्वल टू ई, आंसर कितना है 1 अपॉन 20। ए ऑप्शन ये, और इसका बी ऑप्शन भी गिवन है 27 अपॉन 30। अब ये प्रोडक्ट ऑफ रूट, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, ये सब मैं बता चुका हूँ। मैं आपको वही क्वेश्चन करा, मतलब पूरा पहले चैप्टर लो बेसिक क्लियर करता हूँ, बाद में आपको प्रॉब्लम कराएंगे, ताकि आपको ये एहसास हो क्या कि जो मैंने पढ़ाया वो आपको मैंने गलत नहीं पढ़ाया, फालतू का टाइम स्पेंड नहीं किया मैंने। कि सम ऑफ रूट सर, और सिंपल सम ऑफ रूट सर पढ़ा रहे हो तो ये जेई में नहीं आता है, अब देख लो बेटा। और ये प्रॉब्लम क्या है, जेई 2020 की प्रॉब्लम है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखो ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन गिवन है आपके पास, हाँ आप सिमेट्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, अल्फा को बीटा, बीटा से अल्फा को रिप्लेस कर लो, वही आएगा, ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। मैं एक करके दिखा देता हूँ, चेक कर लेता हूँ, तुम लोग कहोगे सब कैसे बता रहे हैं। देखो एफ ऑफ अल्फा बीटा क्या आया, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, ये है राइट। और अगर आप एफ ऑफ बीटा का अल्फा निकालोगे तो क्या आएगा, बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अब बताइए इन दोनों में कोई डिफरेंस है, दोनों प्लस में लिखें, चाहे 2 + 3 लिखो चाहे 3 + 2 लिखो, आंसर तो सही नहीं आया। तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर। ये क्या हो गए, ये बराबर हो गए, इसलिए ये क्या है, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब सिमेट्रिक एक्सप्रेशन हो गया, मैंने आपको बताया था कि जब सिमेट्रिक एक्सप्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, देन यू डोंट नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा सेपरेटली। आपको जरूरी नहीं होता है
जरूरत नहीं है कि अलग अलग अल्फा बीटा निकालें, जस्ट यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट निकाल लीजिए, मतलब क्या बोलते हैं, मूलों का योगफल निकाल लीजिए और मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो आपके पास गिवन है 7x माइनस 3x माइनस 2। सो अल्फा प्लस बीटा निकालो, कितना आएगा? 3/7 आएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालो, क्या आएगा? -2/7 आएगा। अब जो एक्सप्रेशन गिवन है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर, इसको ऐसा सॉल्व करना है कि अल्फा प्लस बीटा जो मैंने निकाला है और अल्फा बीटा जो मैंने निकाला है इनकी वैल्यू हम यूज कर लें, राइट। पिछले वाले प्रॉब्लम में मैंने यही किया, उस एक्सप्रेशन को मैंने सॉल्व किया ताकि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम लोग यूज कर लें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। सो अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस बीटा। चलिए सॉल्व कर लीजिए। सो अल्फा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा whole square. Now you have to just simplify so that you can put the value of alpha plus beta and alpha into beta. So we can write alpha plus beta. हमने कौन सा लिया? हमने ये अल्फा ले लिया और ये बीटा, ठीक है। अब देखो माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा, यहाँ अल्फा बीटा कॉमन ले, राइट। सो यहाँ बचेगा अल्फा एक बचेगा और एक प्लस का ये बचेगा, आप ऑन कर लीजिए। अब नीचे वाले देखो, नीचे वाले को ले सकते हो माइनस कॉमन लेने के बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप देखो ये सारा एक्सप्रेशन अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा में आ गया। बट एक प्रॉब्लम ये आई हमारे पास, सॉरी ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, ये नहीं है, मैं साथ ही करता हूँ, आप लोग बड़ा कंफ्यूज हो गए। ओके सो अल्फा स्क्वायर बीटा, सॉरी ये है, राइट। अब आपको मैंने सिमेट्रिक एक्सप्रेशन में बताया था कि अल्फा प्लस बीटा ये होल स्क्वायर होता है, ये क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है। हमें वैल्यू चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये रखा है, तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, ये हम लोग रख देंगे यहाँ पे, राइट। चलो नेक्स्ट आया अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ओके नेक्स्ट है 1 माइनस, अब रख दो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस क्या लिखा है मैं भूल गया, आई थिंक यहाँ अल्फा बीटा था स्क्वायर हुआ, चेक कर लेते हैं हम लोग। यस दैट वाज अल्फा बीटा होल स्क्वायर। नाउ अब देखो वैल्यू रख दो अल्फा प्लस बीटा 3/7 अल्फा इंटू बीटा माइनस 2/7। अल्फा बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा 3/7,
माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना -2/7 और अल्फा प्लस बीटा कितना 3/7 अपॉन 1 माइनस आपका अगर प्लस बीटा होल स्क्वायर कितना आएगा 9/49 माइनस 2 प्लस हो जाएगा 2 इंटू 2/7 अल्फा बीटा 4/49 अल्फा बीटा कितना है -2/7 ये हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे ठीक कैसे सॉल्व करेंगे देखो ये लिखा है 3/7 ये हो जाएगा प्लस राइट हो जाएगा 6/49 अपॉन 1 माइनस ये हो जाएगा 9 प्लस 28 अपॉन 49 प्लस कितना है 4/14। अब ये आप सॉल्व करिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए मैं सॉल्व करें सो 27 अपॉन आएगा 14 कितना एलसीएम ले लेंगे अपॉन ये आएगा 49 माइनस राइट 9 प्लस 8 9 में 28 कितना हुआ 37 प्लस 4 अपॉन 14 ये हो जाएगा कैंसिल 27 अपॉन कितना आएगा बोलो बेटा 1453 राइट बोलो 4 कितना हो गया 53 माइनस 7 53 राइट ये 6 आएगा यस यस ये 53 आएगा और माइनस 37 करेंगे ये 6 राइट यस अब बताइए ये आया आंसर 27/16 बताइए। अब आपको लग रहा होगा कितना आसान क्वेश्चन लेते हैं ये लोग लेकिन ये जब लगाएगा जब आप सही से पाएंगे देखा सिमेट्रिक एक्सप्रेशन कमाल बच्चों ये है सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का कमाल राइट ये क्या है सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का कमाल है। चलिए एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हम आपके लिए ओके शो आया हमारे पास क्या 3 जब 3 नंबर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमने एक कल प्रॉब्लम सॉल्व की थी कल आपके हाँ कल मैंने प्रॉब्लम सॉल्व की थी आपके लिए अच्छी प्रॉब्लम थी मैं फिर से उसको सॉल्व करूँगा लेकिन वो ग्राफिकल मेथड नहीं है। ये JEE 2013 में आया हुआ है if A, B, C belongs to R if A, B, C belongs to R R क्या set of real number and equations x bar bx plus c is equal to 0 and x bar plus 2x plus 9 is equal to 0 have a common root have a common root then find
देन फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी, ये निकालना है आपको। और ये प्रॉब्लम आई है 2013 में आई थी जे। आप देखिए वन कॉमन रूट की प्रॉब्लम मैंने पढ़ाई थी। अब मेरे लेक्चर देखिए, मैंने कोई भी टॉपिक स्किप नहीं किया। वन कॉमन रूट की प्रॉब्लम मैंने आपको टीच की है, पढ़ाई है, सो दैट यू आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। ये ताकि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें, डायरेक्ट टॉट यू देयर। ओके, नाउ सबसे पहले इक्वेशन दोगे, ए एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन गिवन है, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए, ये क्वेश्चन गिवन है, राइट। और एक क्वेश्चन आपका गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन गिवन है। सो इसको माना अल्फा एंड बीटा, और ये हो जाएगा अल्फा एंड गामा। कि एक रूट कॉमन चाहिए, वो मैंने ले लिया, राइट, ये देखिए। अब ए बी सी रेशियो निकालना है, लेकिन आप थोड़ा जब भी देखिए, जब भी एग्जाम में प्रॉब्लम आए, स्टूडेंट्स में इंपॉर्टेंट ये बताने जा रहा हूँ, आप तुरंत उसको मत सॉल्व कीजिए, मत तुरंत बस चलाने लगे बिना देखे समझे, नहीं। ऑब्जर्वेशन एक ऐसी चीज है, राइट, जिससे आप बहुत सारा वर्क हार्ड टाइम अपना सेव कर सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग द क्वेश्चन केयरफुली। अगर आप क्वेश्चन को बहुत सावधानी पूर्वक ऑब्जर्व करते हैं तो उससे बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम क्या करें कि ए बी सी का रेशियो निकालना है, तो हम क्या करते थे कि हमें एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम बनाना है, फिर हम एक्स स्क्वायर घटा देंगे, फिर कॉमन रूट निकालेंगे, वो कॉमन रूट किसी एक क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा दोनों में। ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, और ये हम लगाएंगे तो आ भी जाएगा, बट हमें टाइम भी अपना बचाना है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए, ये क्वेश्चन सिंपल आसान दिख रही है, तो इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। जरा इसके डिस्क्रिमिनेंट बताइए, आप बताइए ना, इसका डी निकालिए, डी क्या होगा, बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4 A1 C9, ये आया 4 माइनस 36 दैट इज माइनस 32। ये क्या आया, लेस देन 0 आया। हमने बोला था जब आपके कोएफिशिएंट यहाँ पे तो क्वेश्चन के रियल नंबर हो और लेस देन 0 आए, डी अगर डिस्क्रिमिनेंट, देखिए आई थिंक सेकंड और थर्ड लेक्चर में बताइए मैंने डिस्क्रिमिनेंट पढ़ाया है, अगर लेस देन 0 आता है डिस्क्रिमिनेंट, डी डिस्क्रिमिनेंट हिंदी वाले इसे बोलते हैं विविक्त कर, जो मैंने आज मैं हर टर्म की हिंदी बता चुका हूँ अपने पूरे लेक्चर में, राइट। सो अगर डी लेस देन 0 आता है, मीन डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है, देन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, ये पता है। और आपको ये भी पता है जब रूट्स कॉम्प्लेक्स आते हैं, दे ऑलवेज अकर इन पेयर, वो हमेशा क्या पेयर में पाए जाते हैं, पेयर में मतलब जोड़े में होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका एक रूट p प्लस आयोटा क्यू है, देन ऑब्वियसली द सेकेंड रूट विल बी p माइनस आई क्यू। क्यों, दे ऑलवेज अकर इन पेयर, वो हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, राइट। सो अब देखिए d लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब वन रूट कॉमन है, तो वन हमें अल्फा मान लेते हैं, p प्लस अल्फा हमारा क्या होगा, p प्लस आई क्यू हो गया, राइट। तो अल्फा अल्फा, और आपको पता है कॉन्जुगेट पेयर, तो बीटा क्या होगा, बीटा ये होगा, समझ में आया, अल्फा ये बीटा, तो बीटा जो यहाँ पे होगा वो गामा के बराबर हो जाएगा, तो बीटा एंड गामा ये क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ऑलवेज अकर इन पेयर में आ गए। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये कह रहा है, क्वेश्चन से हमने निकाल लिया कि ये एक रूट कॉमन नहीं है, यहाँ पे दोनों रूट कॉमन हो गए, तो बीटा इक्वल टू क्या हो गया, गामा हो गया। इसलिए यहाँ दोनों रूट कॉमन होते हैं, जब दोनों रूट कॉमन होते हैं तो उसकी कंडीशन मैंने बताई होगी, क्वेश्चन में नहीं बताई होगी, आई थिंक बताया था, चलिए फिर से बता देते हैं। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इक्वल टू, राइट, एंड a2 एक्स स्क्वायर
प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। अब मैं कहता हूं both the roots are common, both the roots are common, so this implies that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। ये होता है। बताइए, अब इस चीज को अच्छे समझ नहीं आएगी, मैं एग्जाम्पल देता हूं। हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, राइट, और प्लस 2। जरा इससे आप सॉल्व कीजिए। तो हमने सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर रूट्स निकालिए, इसके रूट्स आएंगे x कॉमन लिया, x माइनस 2 यहाँ माइनस 1 कॉमन लिया, यहाँ माइनस 2 इक्वल टू 0 है, और ये आया x इज इक्वल टू 1 कॉमन 2, इसके दो रूट्स आ गए। ठीक है, ये क्वेश्चन। दूसरा हमने ले लिया 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, ये ले लिया। अब इसको जरा सॉल्व करो, तो 2x स्क्वायर ओके माइनस 4x और माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अपने 2x इसमें कॉमन ले लो, तो क्या आएगा, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लो, क्या आएगा, सॉरी 2 कॉमन ले लो, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये 2 आया, 2, राइट, और x माइनस 2 आया और x माइनस 2 इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 0। अब देखो 2x माइनस 2 में 2 कॉमन ले लो, so x माइनस 1। अब देखो 2 नॉन जीरो है, ये निश्चय आएगा, तो फाइनली मेरे पास आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू आएगा 1 कॉमन 2। बताइए आ गया। अब बताइए, बस देखो मैंने क्या किया, ध्यान समझिए। इस इक्वेशन में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, देखो 2x स्क्वायर आ गया माइनस 6 प्लस 4 आया, और वही रूट आए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दो रूट्स हमारे पास हैं, देखो दोनों रूट कॉमन है, यहाँ 1 2 कॉमन है, यहाँ 1 2 कॉमन है, तो इनका रेशियो बराबर है, रेशियो से कर लो। देखो इसका 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2। देखो सबका रेशियो बराबर है, चेक कर लो। ये मान लो प्लस और 3 3 3 2 6 2 1 1 2 4, देखो सबका रेशियो बराबर है। इस दो रूट काउंट होते हैं, तो ये कंडीशन होगी ऐसे गाने के यहाँ पर थ्रू एडजस्ट प्रोटीन वेट करना आई थिंक बराबर हो जाएगा। सो ये हो गया, प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। आपकी क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। अभी नहीं हुई, थोड़ा बाकी हो गया, सॉरी मैथ चलने लग गया था। सो आप समझ में आया, जब दो रूट्स कम होते तो ये होगा। बस अब प्रॉब्लम हो गई आपकी सॉल्व, आप प्रॉब्लम हो गई सॉल्व, क्योंकि आपको एक इक्वेशन गिवन थी यहाँ पे। कौन सा क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर गिवन था और प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। हमने अभी जस्ट उठाया कि एक रूट कॉमन नहीं, दोनों रूट कॉमन है। इसका मतलब a अपॉन 1 इज इक्वल टू, इसका जो कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है, b अपॉन 2 इज इक्वल टू c अपॉन 9। अब रेशियो पूछा गया है a रेशियो b रेशियो c, इसका हो गया 1 रेशियो 2। ये हो गया इसका आंसर। देखा बच्चों, ये है मैथमेटिक्स। मजा आया, ऐसे ही मजा आता रहेगा, बस आप पढ़ते रहिए एंड नंबर श्योर मैं आपको वीडियो देता रहूँगा और पढ़ते रहिए। अच्छी रैंक लाना है, सो मेरे से जुड़ते रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए, सो दैट मैं जितने लोगों की सेवा कर सकूँ
उतना ही अच्छा हमारे लिए। ओके, सो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे। विल बी मीटिंग यू नेक्स्ट स्लॉट, नेक्स्ट सेशन यू कैन से। और जब भी कोई प्रॉब्लम आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज दिया हुआ है। और ठीक है, तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।